ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय का हम लोग 25वां श्लोक लेते हैं। वार्ता चल रही है कश्यप ऋषि और दीति माता की। अब आगे क्या कह रहे हैं कश्यप ऋषि उनको मनाते हुए, शमशान चक्रानिल धूल धूम्र विकीर्ण विद्धोत जटा कलापा भस्मावकुंठा मलरुक्म देहो देव स्त्रीभिः पश्यति देवरस्ते। शमशान चक्रानिल धूल धूम्र, शमशान में रहने वाले कौन? भगवान शिव। तो कह रहे हैं कि शिव का शरीर ललाव है, शमशान भूमि, चक्र अनिल बवंडर धूली, यानी कि जो हम लोग देखते हैं ना कि धूल के जो बवंडर बनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि शिव का शरीर ललाव है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। शिव जी भगवान बिल्कुल निष्कलुष है और उनका जो शरीर है वो बहुत एकदम स्वर्ण की तरह से शोभायमान है, लेकिन वो उस पर क्या करे रहते हैं? भस्म लपेटे रहते हैं। ये बहुत एक वैसी बात नहीं है, सोचने वाली बात कि अब जैसे कोई भौतिक जगत में तो ऐसा कोई नहीं करेगा कि कोई बहुत सुंदर हो और राख वाख सब लपेट ले ऐसे भस्म। तो वही कह रहे हैं कि निष्कलुष है, वे उस पर राख पोते रहते हैं और उनकी जटा शमशान भूमि की बवंडर की धूल से धूसरित रहती हैं, क्योंकि वो शमशान में भी घूमते हैं। शिव में भगवान के 85 गुण हैं और ब्रह्मा में केवल 74। व्यक्ति हम जीव ब्रह्मा तो बन सकते हैं, लेकिन शिव कभी कोई नहीं बन सकता है, कोई कभी नहीं बन सकता। धूल से धूसरित रहती हैं। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं। वो कश्यप कह रहे हैं कि तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं। कैसे? कि दिति और सती दोनों सगी बहनें थी। सती की शादी हुई थी शिव जी से और दिति की शादी हुई थी कश्यप ऋषि से। तो हम लोग इस भौतिक जगत में देखते हैं ना संबंधों की लीला, कि जैसे हमारे मौसा जी और हमारे पापा दोनों आपस में ना एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं, पाँव भी छूते थे। जो छोटा होता है वो बड़े के पाँव छूते। तो हमने कहा ऐसे कैसे पापा, आप मामा लोगों के तो पैर छूते नहीं हो, वो लोग तो उल्टे छूते। तो कहते नहीं, यहाँ फिर तो हमें जब छोटे थे तो नहीं समझ आता था, तो फिर उन्होंने बताया नहीं हम भाई भाई हैं, मतलब साड़ू भाई जैसे करके। तो कहते हैं वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं। तो मतलब ये बात समझ में बहुत गूढ़ अर्थ है, बहुत अच्छा अंदर तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद का तो समझ में आगे आएगा। और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। भगवान शिव की हम लोग कहते हैं ना कि वो 3 नेत्रों वाले हैं भगवान शिव। 2 तो हम लोगों जैसी नॉर्मल भगवान की आंखें हैं और भगवान के माथे के बीचों बीच दोनों भ्रुकुटी के बीच एक नेत्र है, त्रिनेत्र। कहते नहीं है कि शिव जी का अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो बस सृष्टि खत्म है, सब जलबूझ के राख हो जाएगा, ऐसे हमने सुना है। तो तीसरा नेत्र वो जिससे वो तीसरे नेत्र से वो देखते हैं, यानी कि वो अग्नि जैसा नेत्र है। यानी कि उनकी शिव जी की एक आंख सूर्य और दूसरी चंद्रमा और तीसरी जो बीच में होती है ललाट पे यानी कि माथे पे, वो त्रिनेत्र यानी कि वो उनका अग्नि है। तो शिव ना तो सामान्य जीव है, शिव कोई जीव तो है नहीं है, ना ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से कहीं अधिक शक्तिमान है, यानी कि वो ब्रह्मा से भी अधिक शक्तिमान है। फिर भी वे श्री विष्णु के समान स्तर पर नहीं है, लेकिन वो भगवान के विष्णु भगवान के समान, भगवान 100% सतोगुणी हैं भगवान। चूंकि शिव लगभग भगवान श्री विष्णु जैसे ही है, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं होता है, लगभग एक जैसे होते हैं दोनों। अतएव वे भूत वर्तमान तथा भविष्य देख सकते हैं। तो वो ये कह रही हैं, जब दिति कह रही है ना, अगर मतलब बहुत अच्छा एक यहाँ से एक अर्थ निकाल के ले सकते हैं ना अपन, कि संध्या समय की बात कह रही हैं। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है कि संध्या समय वो कह रही हैं। तो अब क्या है कि कश्यप मना कर रहे हैं, तो दिति अगर और भी कुछ जिदबाजी करें तो कश्यप कह रहे हैं कि वो तुम्हारे देवर लगते हैं, यानी कि तुम्हारे पति के छोटे भाई 3 नेत्रों वाले हैं, उन्हें सब कुछ हर जगह का दिखाई पड़ता है।
जे न सोचना कि हम कोई कार्य 7 कोठरी के भीतर कर रहे हैं तो हमें कौन देख पाएगा। ना ना ना। और कश्यप ऋषि भी ये जानने में पूर्ण थे, वो भी सब आगे तक का देख सकते थे। तो उन्होंने कहा हाँ शिव जी जो तुम्हारे देवर लगते हैं यानी कि हमारे छोटे भाई, वो सब कुछ देख सकते हैं तीसरे नेत्र से, शक्तिमान है वो, विष्णु के समान स्तर पर नहीं लेकिन विष्णु के लगभग बराबर हैं। अतएव वे भूत वर्तमान भविष्य सब देख सकते हैं। उनका एक नेत्र सूर्य के समान है, दूसरा चंद्रमा के समान है और तीसरा नेत्र उनकी जो भौं के बीच में स्थित है बिल्कुल अग्नि के जैसे है। तो वे अपने बीच वाले जो नेत्र है, जो अग्नि वाला नेत्र, वो उसको उत्पन्न कर सकते हैं और वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। तभी तो बस वैसे शिव जी बिल्कुल सतोगुणी है, उन्हें तमोगुणी का केवल अधिष्ठाता माना जाता है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों भगवान हैं, ये सतोगुणी हैं। लेकिन इन ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो उन्हें रजोगुण की जरूरत पड़ती है, और जब कोई चीज विनष्ट करनी होती है तो शिव जी को तमोगुण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे ना तो किसी अच्छे घर के तड़क भड़क में रहते हैं, ना ही उनकी कोई भौतिक संपत्ति है। शिव जी मतलब बिल्कुल वो कहते नहीं है, विरक्ति की भावना है उनके अंदर। कोई तड़क भड़क में नहीं रहते हैं, कोई भौतिक संपत्ति नहीं रखते हैं भैया। वे तो पेड़ के नीचे बैठते हैं, खंडहरों में, हिमालय पर्वत पर। यद्यपि वे भौतिक जगत के स्वामी हैं, वे अधिकांशतः शमशान में रहते हैं जहाँ सब जलाए जाते हैं, और शमशान के बवंडर की जो धूल उठती है वो उनका वस्त्र है। वे भौतिक कलमश से रंजित नहीं होते हैं। देखो वो भगवान जिसमें बिल्कुल भी कलमश नहीं, शिव जी में बहुत अपार महिमा है शिव जी की। तो कलमश से रहते हैं, और कहते नहीं अपन लोग है ना, अरे 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 ये अगर शमशान की जरा सी भी अगर कोई धूल मिट्टी भी लग जाए नहाते हैं। और वो क्या है, वो शमशान की उससे उन्हें वस्त्र धारण करते हैं उसी की धूल के। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई माना है। क्यों? क्योंकि दिति कश्यप पत्नी, क्योंकि दक्ष की बेटी थी ना, तो दिति, और इधर सती मैया यानी कि शिव जी की पत्नी सबसे छोटी बहन शिव को ब्याही थी। किसी की पत्नी की बहन का पति उसका भाई माना जाता है। उस सामाजिक संबंध से शिव कश्यप के छोटे भाई ठहरे। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया, दिति को, कि क्योंकि शिव उनको संभोगरत देख लेंगे, क्योंकि उनकी तीसरी आंख है, इसलिए यह वेला उपयुक्त नहीं है, ये समय ठीक नहीं है। इस समय शिव जी निकलते हैं अपने भूत प्रेत और अपनी पूरी पार्षदों के साथ, उनके जो साथ में रहते हैं। हो सकता है कि दिति तर्क करती कि वे किसी एकांत स्थान में संभोग करेंगी, इसलिए वो पहले ही समझाए दे रहे, चाहे कहीं तुम चली जाओ एकांत स्थान में, शिव जी हर जगह देख लेंगे। किंतु कश्यप ने उसे स्मरण कराया कि शिव के 3 नेत्र हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि, और कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता। शिव जी की दृष्टि से जिस तरह श्री विष्णु की दृष्टि से भी कोई बच नहीं सकता। यद्यपि अब यहाँ पर एग्जाम्पल भौतिक दृष्टि का दिया गया कि अपराधी को पुलिस देख लेती है, किंतु कभी कभी उसे तुरंत दंड नहीं मिलता है। पुलिस उसे दंड दिलाने हेतु उचित समय की प्रतीक्षा करती है। भाई केस ऐसे चलता है ना कि फिर न्यायालय जाओ, फिर वहाँ तो संभोग के लिए निषिद्ध बेला शिव द्वारा देख ली जाएगी। शिव जी देख लेंगे कि ये निषिद्ध बेला में ये बेला सही नहीं है और ये समय में कर रहे हैं। और दिति भूत जैसे चरित्र वाले या ईश विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त कर लेंगे। तो मतलब आज तुम्हें नहीं लगेगा कि हमने ये कार्य कर लिया, शिव ने हमें दंड। भौतिक जगत में यही तो हो रहा है कि व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और कह रहा है अरे हमारी तो खूब मौत चल रही है, हम चाहे जितने गलत काम कर लें, लेकिन उसका परिणाम आगे निकलता है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आज तुम संभोग करोगे, आगे चल के जब तुम्हारा जिस शिशु भूत प्रेत कोई जन्म ले लेगा ईश विहीन, और फिर वो तुम्हें जीवन भर आगे दंड देगा। क्यों? औलाद अगर गंदी हो जाती है तो वो माँ बाप को पीटती तक है ना, जवाब देती है या अपने उपद्रवों से परेशान करती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर तुम समुचित दंड प्राप्त करोगी। कश्यप ने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपने पति दिति को आगाह भी किया था कि देखो ऐसा नहीं करो। तो ये है कि कश्यप ऋषि दिति को आगाह कर रहे हैं कि तो यहाँ से हमें भी समझना चाहिए ना कि हम कुछ भी कार्य करें, हम कहते हैं, हम कह देते हैं अरे हमें कौन देख रहा है, ऐसा कार्य कर लें।
लेकिन भगवान की दृष्टि से, क्योंकि भगवान वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ देख सकते हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं बच सकता है। ये कर्मास का फल बहुत बड़ा होता है। जैसे हमने पहले सोचा कि हम ये गलत कार्य कर लें, मन में बीज पड़ गया, अब हमने वो कार्य संपादित भी कर लिया। पहले तो सोचा, बीज पड़ा मन में, और वो कार्य फिर हो भी गया। अब वो बीज पड़ के वो कूट कर आके वो जब बड़ा हुआ फिर फल देता है, तो वो जैसा बीज होगा वैसे ही फल देगा। तो इसलिए हरे कृष्णा भक्तों।